सुनाओ इलेक्ट्रा ग्रीन टेक लिमिटेड। अब देखिए यहाँ पर 1245 का प्राइस चल रहा है, निचले लेवल से रिकवरी हो चुकी है और जो हमने एनालाइज किया है इलेक्ट्रा के अंदर बिल्कुल परफेक्टली सही बैठा और अब तक हम सही बैठते हुए नजर आए हैं। लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी एनालिसिस और बढ़ा देते हैं और यहाँ पर समझ में आ रहा है कि इलेक्ट्रा का प्राइस जो है वो 1245 की जगह 3500 भी जा सकता है। उसके क्या क्या रीजंस है, बहुत बड़ा रीजंस है यहाँ पर जो कि आप समझेंगे। इनके बुक से ही सब कुछ है, इनके बुक में कितना आना है ये आपको पता होना चाहिए। अब देखिए बात है यहाँ पर आपका जो 5100 बसेस का जो ऑर्डर मिला था जिसका वैल्यू 10,000 करोड़ है, यहीं से सब कुछ बात है। देखिए इनके बुक में यहाँ पर जो है ना आपका 10,000 करोड़ आना है, सिंपल है। उसमें जो है प्रॉफिट मार्जिन क्या होगा ये सब हमें देखना है, लेकिन 10,000 करोड़ का ऑर्डर है और वो इनके बुक में आना है, ये बात आप समझिए। देखिए मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ यहाँ पर एक बात को लेकर। इनके जो यहाँ पर जो एग्रीमेंट हुआ है सरकार के साथ वो ये है कि आप बसेस तो देंगे लेकिन 12 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है इन्होंने जो कि मेंटेनेंस का है। 12 साल मेंटेनेंस का यहाँ पर जो है ना वो यहाँ पर इनके हाथ में रहने वाला है उन बसेस का, तो उससे भी कहीं ना कहीं जनरेट होते हुए नजर आएंगे पैसे, तो वो भी है। लेकिन अगर आप देखें यहाँ पर तो एक मुझे वो पर्टिकुलर टाइम नहीं मिल रहा है कि ये बसेस जो हैं, ये 5100 बसेस जो हैं वो कितने टाइम में देनी है, डिलीवरी करनी है। तो अगर ये किसी को पता हो तो प्लीज़ बता दीजिएगा, इससे काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये सिर्फ और सिर्फ एक एनालिसिस है, एक प्रिडिक्शन है। जरूरी नहीं कि ये पूरा हो जाएगा, तो इसके बेसिस पर आप खरीदारी मत कर लेना न्यू इन्वेस्टर। ये सिर्फ और सिर्फ एक बेसिस है जो कि ओल्ड इन्वेस्टर जो इसे होल्ड कर रहे हैं निचले लेवल से, तो वो इस बात को समझे और न्यू इन्वेस्टर भी समझे। लेकिन यहाँ पर कोई बाय रिकमेंडेशन नहीं है। तो अभी अगर आप देखें तो कंपनी का जो अर्निंग पर शेयर है वो है 8.17, जबकि मैं यहाँ पर देख रहा हूँ तो यहाँ पर 10 गुना ये हो जाएगा और ये ऑलमोस्ट 80 टू 90 रुपीज़ पर शेयर यहाँ पर जो है ना अर्निंग पर शेयर यहाँ पर जो है होने वाला है। ये हाँ, ये एक थोड़ी सी लॉन्ग टर्म जर्नी है, लेकिन आपका यहाँ पर 10 टाइम EPS हो जाएगा और यहाँ पर आपका जो पी रेशियो है वो बहुत ही इम्पैक्टफुल रहेगा और वो काफ़ी ज़्यादा डाउन चला जाएगा। क्योंकि इस वक्त अगर हम देखें ऑटो इंडस्ट्री के जो इंडस्ट्री पी है उसके हिसाब से यहाँ पर जो है आपका ओइल इलेक्ट्रा का जो एक पी रेशियो है वो काफ़ी महंगा दिखाई देता है। वो आगे चलकर सस्ता नज़र होते हुए नज़र आएगा बिकॉज ऑफ कैलकुलेशन, और वो प्रॉफिट आएगा बुक में तभी ये हो पाएगा। तो उसका यहाँ पर पूरा आसार है, बुक वैल्यू आपकी बढ़ती हुई नज़र आएगी। तो ये अर्निंग पर शेयर पर पूरी बात टिकी हुई है। ये अर्निंग पर शेयर 10 टाइम कैसे हो सकता है? तो अभी देखिए ओइल इलेक्ट्रा का ये नेट सेल है ईयरली वाला, और आप देखेंगे 2020 से 2023 मार्च तक के रिजल्ट्स। तो आप अगर आप देखेंगे नेट सेल, तो किसी भी ईयर की नेट सेल देखेंगे तो आपका यहाँ पर ऑन एन एवरेज ओइल इलेक्ट्रा ने एक प्रॉफिट मार्जिन क्लॉक किया है 6 से 8%। जी हाँ, ये इनका एक एवरेज है, एक एवरेज प्रॉफिट मार्जिन है वो यहाँ पर रखा हुआ है। आपका जितना टोटल नेट सेल है उसका 6 से 8% ये प्रॉफिट जनरेट करते हैं, प्रॉफिट मार्जिन इनका। ठीक है, तो इससे हमें समझ में आता है। अब देखिए मैं क्वार्टरली पता नहीं लगा सकता हूं कि ये क्वार्टरली कितना कमाएगी कंपनी। 10,000 करोड़ का जो ऑर्डर है कितना क्वार्टरली आए, क्योंकि मुझे एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड नहीं पता है। ये एक बड़ी एक दिक्कत वाली बात है, इसको आप थोड़ा सा समझिए। मुझे पर्टिकुलर टाइम पीरियड नहीं पता है, लेकिन इतना पता है कि 10,000 करोड़ इनके में आने हैं। प्रॉफिट इनका जो रहेगा वो ऑलमोस्ट 700 करोड़ रहेगा। अगर ये 3 साल या 2 साल में अगर डिलीवर करते हैं, ये बसेस डिलीवरी करते हैं, तो 3 साल में आप जोड़ लीजिए, 3 साल के हिसाब से भी आपका कितना क्वार्टर पड़ जाएगा? 12 क्वार्टर। चलिए मैं 10 क्वार्टर भी लेके चल देता हूँ, थोड़ा सा राउंड फिगर बैठ जाएगा। 10 क्वार्टर भी अगर हम लेके चलते हैं ना, तो ऑलमोस्ट यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो पर क्वार्टर 1000 करोड़ की नेट सेल होना चाहिए, राइट? यानी कि आप देखेंगे 10 क्वार्टर में आपका जो नेट सेल है वो 1000 करोड़ करके आएगा, इस ऑर्डर से बनेगा, या उससे जो भी वो कंपनी क्या एडजस्ट करते हैं। तो ये मैंने 3 साल का एक राउंड फिगर लिया है, मुझे नहीं पता कि कितना टाइम लगने वाला है, लेकिन 10,000 करोड़ इनके बुक में आने वाले, और प्रॉफिट मार्जिन के हिसाब से 700 करोड़ रुपए इनका यहाँ पर प्रॉफिट जनरेट होने वाला है इस ऑर्डर से। यानी कि आने वाले समय में ये तो साफ है कि इतना प्रॉफिट तो ये करके दिखा देंगे इस ऑर्डर से। अब अगर मैंने यहाँ पर चलिए मान लेते हैं 700 से 800 करोड़, थोड़ा सा अच्छा बैठ जाएगा। 800 करोड़ जो है ना वो इन्होंने 8% के हिसाब से प्रॉफिट मार्जिन जो एक ऑन एंड एवरेज ये कर रहे हैं इस वक्त भी, उसी हिसाब से मैंने लिया है। तो 800 करोड़ अगर ये प्रॉफिट जनरेट करते हैं इस ऑर्डर से, आपका EPS निकालते हैं
टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर्स कितने हैं, ये ईपीएस का फॉर्मूला है। आपका जो प्रॉफिट है वो उसको डिवाइड करिए आप, जितना आपका नंबर ऑफ शेयर्स मार्केट में अवेलेबल है, तो 8.26 करोड़ नंबर ऑफ शेयर्स अवेलेबल है। इस हिसाब से आपका जो ईपीएस निकलता है वो है 96 का अर्निंग पर शेयर। दैट्स वाई मैं आपसे कह रहा हूं कि आने वाले टाइम में 10 गुना हो जाएगा। अब इस बात को आप समझिए ना, मुझे ये पता है कि ये इस ऑर्डर से ये कितना क्वार्टरली कमाने वाले हैं, क्वार्टरली रिजल्ट्स में कितना इसका इम्पैक्ट दिखेगा, क्या वो ऑर्डर 3 साल में पूरा करेंगे, 4 साल में पूरा करेंगे या 2 साल में ही पूरा कर देंगे, कुछ नहीं पता। लेकिन इतना आपका इंक्रीज होना है, इतना आपका इस ऑर्डर से इंक्रीज होना है। तो आप देखिए 10 गुना आपका हो जाएगा अर्निंग पर शेयर यहां से, इस ऑर्डर से। अब वो कितना कितना टुकड़ों में आएगा क्वार्टरली ये तो नहीं पता है, लेकिन इतना आना है। तो दैट्स वाई मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि आपका 10 to 12 टाइम हो जाएगा और आपका 96 के आसपास ईपीएस पहुंचेगा इस हिसाब से। अब वो देखना यही है कि इसका इम्पैक्ट एक क्वार्टर और आ जाए, Q2 में मेरे ख्याल से इम्पैक्ट देखने को मिल जाएगा। ये 10,000 करोड़ का जो आपका जो ऑर्डर है उसका इम्पैक्ट आपका Q2 से आने लगा, जो कि हम बहुत पहले से बात कर रहे हैं। तो विन विन सिचुएशन है अगर इस हिसाब से देखें। ओइल इलेक्ट्रा के शेयर होल्डर्स के लिए वक्त लगेगा, लेकिन वक्त बहुत सुनहरा है, ये तो क्लियर है। और आने वाले टाइम में तो आप देखते हैं कि ये तो 10,000 करोड़ का ऑर्डर ही है। आप देखिए कितनी स्टेट्स हैं, उनमें सब इलेक्ट्रिक बसेस यहाँ पर जो है ना स्टार्ट होनी है धीरे धीरे करके। तो जर्नी जो है वो काफ़ी लंबी है, बड़ी है। देखते हैं यहाँ पर क्या होता है, लेकिन ये कैलकुलेशन बैठ रही है उस 10,000 करोड़ के ऑर्डर से। बस आप इतना यहाँ पर समझिएगा कि नहीं पता कि पर क्वार्टर कितना आना है, ये कितने साल में ये डिलीवरी करने वाले। अगर आपको कुछ भी पता हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन बताइएगा। उससे एक कैलकुलेशन है वो हम कैलकुलेशन सटीक भी निकाल सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो जब आपका ईपीएस बढ़ेगा तो आपका बुक वैल्यू बढ़ेगा और आपका जो पी रेशियो है वो झट कर यहाँ पर 30 के आसपास आ जाएगा। 25 के आसपास का ईपीएस यहाँ पर जो है आपका पी रेशियो हो जाएगा कैलकुलेशन के हिसाब से चलते। तो इसमें जो है ओइल इलेक्ट्रा का जो एक आपका जो वैल्यूएशंस है वो यहाँ पर मोटा मोटा बढ़ती हुई नजर आएंगी। और यहाँ से जो आपका मार्केट कैप है वो 2.5 टाइम्स यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगा। 10,000 करोड़ के आसपास का इस वक्त मार्केट कैप चल रहा है, वही 20 से 25,000 करोड़ के आसपास का आराम से ये क्लॉक कर सकता है आने वाले टाइम में। सो उम्मीद है आप इससे थोड़ा सा समझेंगे। मैं बहुत ज़्यादा नहीं बता पाया हूँ, लेकिन मुझे वाकई में नहीं पता कि कितना ऑर्डर टाइम है। एक बार वो ऑर्डर टाइम पता चल जाए तो हम एक कैलकुलेशन करके निकाल सकते हैं। लेकिन इस 10,000 करोड़ के ऑर्डर से इतना होना है वो आप भी कैलकुलेट कर लीजिए, आपको भी यहाँ पर जो है समझ आ जाएगा। सो उम्मीद है आप इस बात को समझेंगे। चार्ट पर क्या चल रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट लेवल, चार्ट को हमने बिल्कुल सटीक तरीके से एनालाइज किया है। सबसे इंपॉर्टेंट लेवल 981, नहीं टूटा, चाहे जितनी दिक्कत आ गई ओइल इलेक्ट्रा ने नहीं तोड़ा। 1040 1020 का जो लेवल दिया था वहीं से ये घूमता हुआ नजर आया। अब एक रेजिस्टेंस जोन में और यहाँ पर अगर आप देखें तो वहीं से कल के दिन भी प्रॉफिट बुकिंग आई है, जो कि यहाँ पर आपका लेवल है ये ऑलमोस्ट अगस्त 20 या 19 अगस्त के आसपास का ये एक टॉप बना था। इसके अंदर 1255 1260 के आसपास का, वहीं से कल भी सेलिंग आ गई है। तो ये है, लेकिन एक बेस बना है यहाँ पर 1160 रुपए का। जी हाँ, ओइल इलेक्ट्रा के अंदर 1160 रुपए का एक बेस बना है और वहां पर आप देखेंगे लो पर लो है, वहीं से ये घूमा है। तो 1160 एक इंपॉर्टेंट लेवल है इस वक्त, और 1260 निकलने के बाद एक अच्छी खासी रैली हमें देखने को मिल सकती है ओइल इलेक्ट्रा के अंदर। तो ध्यान रखिएगा 1260 के बाद ऊपर क्लोजिंग के बाद एक अच्छी खासी तेजी मिल सकती है ओइल इलेक्ट्रा के अंदर। 1160 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है, लेकिन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल 981.75 रहेगा, जो जिसे हमने कोसों दूर छोड़ दिया है। और मैं आपको बता दूं 1160 बेस तो बना ही है, लेकिन 1160 पर आपका 50 डेमा भी है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, दो चीजें पड़ेगी, आपका बेस भी वही है, आपका 50 डेमा इस वक्त वहीं पर है। सो उम्मीद है आप इस बात को समझेंगे। इस एनालिसिस से आपको क्या बेनिफिट मिला प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा। सो उम्मीद है आप इस बात को समझेंगे। इस एनालिसिस में अगर कुछ गलती हुई है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और आप दीजिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।